सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में और जानेंगे क्या इसमें हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए, क्या हमें लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन ना हो उसके बाद अगर मार्केट प्राइस इसका नीचे आए तो हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये कंपनी 2017 में फाउंड हुई थी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी दैट प्राइमरली मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सर्टेन कोर कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सच एज बैटरी पैक्स, मोटर्स एंड व्हीकल फ्रेम्स एट द ओला फ्यूचर फैक्ट्री। ठीक है, अब ये आपको सेगमेंट पता है, काफी बुलिश ये सेगमेंट है। हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काफी ज्यादा वो दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है कि भाई आपको इलेक्ट्रिक चीजें लानी है, हम लोग को पोल्यूशन कम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि उसको जो है इमिशन फ्री बनना है 2050 तक में। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका ये टैक्स लगाने वाली है यूएसए गवर्नमेंट, उसकी वजह से ये वो कार्बन टैक्स जो आ रहा है उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस है कि इलेक्ट्रिक उस पर काम करे सेगमेंट पे। ठीक है, तो since August 2021, the company has launched 7 new products and announced 4. The Ola S1 Pro, the first EV model, was delivered in December 2021, followed by the Ola S1, Ola S1 Air, Ola S1 X and Ola S1 X Plus in the following years. ठीक है, चलिए। On August 15, 2023, the company announced new EV model and a range of motorcycles including Diamond Head, Adventurers, Roadster and क्रूशियर्स। ठीक है, तो इनके जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है इन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें डायमंड हेड है, एडवेंचर है, रोस्टर है, इसको भी डिलीवर करेंगे। एज ऑफ अक्टूबर 31, 2023, the company operates its omni-channel distribution network across India, comprising 870 experience centers and 431 service centers, including 429 service centers in experience centers. ठीक है, in addition to the Ola Electric website, in FY 2023, around 75% of 2W exports from India were designed for Africa, Latin and Southeast Asia, while the 10 domestic supply of E2W was limited. ठीक है, तो इनकी जो सप्लाई है ये काफी आउटसाइड इंडिया भी जा रही है। बट द थिंग इज दैट कि आपका अभी तक तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सप्लाई इसकी ज्यादा है। ठीक है, काफी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इनके प्रोडक्ट्स रेंज भी बढ़ रहे हैं, बट हम लोग को देखना है कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि काफी ज्यादा इसमें आपके लॉसेज हैं, ईयर ऑन ईयर लॉस इंक्रीज हुआ है, इवन गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो भी ये लोग आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं। प्लस अगर आप देखा जाए तो इसमें आपका जो है इनका फ्यूचर जो ग्रोथ है कि भाई ये 44% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, उसके बाद भी ये प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम लोग इसको रीड आउट करते हैं, इसके पूरे चीज के बारे में, उसके बाद हम लोग इस पे जानेंगे कि इसका आईपीओ का टाइमलाइन क्या है, फिर एक लास्ट में कंक्लूजन रहेगा कि हाँ इसमें करना क्या है हम लोग को। ठीक है, द बिजनेस मॉडल रिलायज ऑन द 3 की स्केलेबल प्लेटफॉर्म: the research and development technology platform with in-house design and development of EV technologies and components, the adaptable production and supply chain platform, and the direct customer to omni-channel sales platform. ठीक है, तो इनके जो आपका बिजनेस मॉडल है 3 जगह पे है। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ईवी में कि और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका डायरेक्ट कस्टमर टू जो है सेल्स एक्सपीरियंस है कि भाई कस्टमर डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकता है, ओला खरीद सकता है, जरूरी नहीं उसको जाना पड़े। ठीक है, द एडेप्टेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एज ऑन मार्च 31-24, the company had 915 employees, including 907 permanent employees and 52 freelancers who focus on research and development. They are dedicated to production development, vehicle and software development, vehicle design and cell development. अब इसमें एक बार और चीज नोटिस करने की कि अभी रिसेंटली ये आया था ओला में कि भाई ये अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ भी कर रही है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर इतना बड़ा इनका एम्प्लॉय सेंटर है, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये अपनी एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी की कोर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो अभी तक समझ में आया और जो मैंने रिसर्च की उससे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि भाई ये इसमें थोड़ी सी फुस हो सकती है कंपनी, इसमें लगाना थोड़ा सा रिस्की गेम है। चलिए अभी और पूरा चीज समझ लेते हैं, फिर एक बार फाइनल एग्जाम्पल निकालेंगे। Point to be noted: the company is emerging leader in E2 vehicle segment with the rising market share. It is
एक्सपैंडिंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू बी न्यूमरो यूनो इन द सेगमेंट। एक न्यूमरो यूनो आपका एक ब्रांड है, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड है, जिसमें ये अपना सेगमेंट को एक्सपैंड कर रही है। अब ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है, आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप क्लोथिंग ब्रांड में जा रहे हो, पर आप एक इलेक्ट्रिक चीज से आप क्लोथिंग में जा रहे हो, तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? मे बी उनको इस पे भरोसा ना हो, या फिर मे बी कि आपको एक्सपैंड ही करना हो, ठीक है, और भी क्लोथिंग ब्रांड में। तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर कोई नहीं, ये इनका डिसीजन है, ठीक है। द कंपनी हैज बीन पोस्टिंग लॉसेज एंड मे टेक मोर देन टाइम टू बी टर्न द कॉर्नर ड्यू टू नेगेटिव अर्निंग, द इशू इज एट नेगेटिव, ठीक है। पी, अब ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे। आईपीओ डेट इसका अगस्त 2024 टू अगस्त 6 तक ये ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड है इसका 72 76 पर शेयर है। लॉट साइज आपका 195 शेयर है। टोटल इशू साइज इनका है आपका 6145 करोड़ का है, ठीक है। अगर आप टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 6145 का इसका टोटल इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू आपका हो रहा है 5500 का, और ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का, ठीक है। तो फ्रेश इशू अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग आईपीओ एनालिसिस करते हैं तो फ्रेश इशू हमेशा बड़ा होना चाहिए ऑफर फॉर सेल से, ठीक है। तो ठीक है, फ्रेश इशू अच्छा है, एक पॉजिटिव साइन है। आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा फ्राइडे अगस्त 2 2024, आईपीओ क्लोज डेट है अगस्त 6 2024। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वेडनेसडे को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। रिफंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको 8 अगस्त को हो जाएगा। आपके शेयर्स जो है क्रेडिट हो जाएंगे 8 अगस्त को, और लिस्टिंग डेट इनकी 9 अगस्त को है, ठीक है। अगर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 88% एंड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT dropped by -7.63% between the financial year ending with the March 31, 2024 and March 31, 2023। तो एक साल में इनका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, भले ही रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि इन्होंने, अब ये चीज क्यों होता है जनरली अगर देखा जाए मार्केट में, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है पर प्रॉफिट गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी कॉस्टिंग है इन्होंने कम की है, ठीक है, तभी इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पर प्रॉफिट कम हुआ। क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए, या तो प्रॉफिट तो करना चाहिए कंपनी को। तो ये लोग अपने जो कॉस्ट है गाड़ी बनाने की उसको भी कम किए, तो भी इनका प्रॉफिट में नहीं आया। तो ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है, कि रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद सारी खर्चे करने हटाने के बाद तो भी ये नेट लॉस में है। तो ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। अगर हम लोग अब इसका डिटेल में बात करते हैं इसकी एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और टोटल बोरोइंग में, तो अगर एसेट की बात करें तो 2021 में, ठीक है, आपका एसेट आपका देख लीजिए 2100 करोड़ का था। फिर 2022 में क्या हुआ, 54 करोड़ का हुआ, ठीक है। फिर 2023 में 55 करोड़ का हुआ। फिर एसेट में आप देखा जाए 2024 में तो 7035 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा इंक्रीज हुआ है। 2024 में 7735 करोड़ का इंक्रीज हुआ। तो रेवेन्यू भी अगर देखा जाए तो 2021 में 106 करोड़ का था, 2022 में अगर देखा जाए तो 456 करोड़ का हुआ। 2023 में ये बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ और इनका रेवेन्यू हो गया 2782 करोड़ का हो गया, और 2024 में 5253 करोड़ और 43 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू देखिए इंक्रीज हुआ है। बट अगर आप देखा जाए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2021 में 200 करोड़ माइनस थे, फिर 2022 में 780 करोड़ के आसपास माइनस थे, फिर 2023 में 1400 करोड़ ये माइनस हो गया, ऑलमोस्ट 1500 करोड़, और 2024 में ये 1500 करोड़ में भी माइनस है। तो ये लगातार इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी माइनस हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। और आपके टोटल बोरोइंग भी इनके इंक्रीज हुए हैं, ठीक। तो ये एक वो होता है, इंडिकेशन होता है कि कंपनी स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये एक हाइप हो सकती है ओला इलेक्ट्रिक का। और ये जो इशू आया है ये इसीलिए आया है ताकि ये अपने लॉसेस को कवर कर पाए। तो ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड बाय इट्स सब्सिडरीज OCT for expansion of the capacity of its cell manufacturing plant from 5 gigawatt to 6.4 gigawatt classified as phase 2 under the expansion plan, ठीक है। अब इसमें जो ये आ रहा है इनका आईपीओ का है तो इनका एक्सपेंशन प्लान का है, ठीक है। अच्छी बात है, अब आईपीओ आता है, फ्रेश होता है, तो आप एक्सपेंशन के लिए ले जा रहे हो, ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ द इनडेप्टनेस इंकर्ड बाय सब्सिडी OECT ओला इलेक्ट्रिकल से अब इनका पेमेंट करना है इनको अपने लॉसेस को, और अपना इनका जो भी पेमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कोई इनके ऊपर डेप्थ होगा, लॉन्ग टर्म डेप्थ होगा या फिर कुछ भी होगा, तो उनका पेमेंट करने के लिए
पैसा भी होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब ये रिसर्च भी कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि भाई आप चीजें बढ़ाएंगे, रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उस पर और कुछ अच्छी चीजें लाएंगे। ठीक है, तो ये एक गैम्बलिंग बेट हो गई भाई, आज रिसर्च किया, कुछ अच्छा आया, अगर नहीं आया तो फिर आपको वो पैसा वेस्ट गया। ठीक है, एक्सपेंडिशन टू बी इंकर्ड फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इनका ये हो गया कि मालिक के ऊपर कोई डेप्थ होगा। अब देखिए ये न्यूमरो इनो में भी जा रहे हैं, तो अगर उस ब्रांड में भी जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये पैसा यूज हो सकता है अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो मुझको जनरली इसमें कुछ खास नहीं लगता ऐसे आईपीओ में कि क्या है ये आईपीओ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की, तो क्या है, द कंपनी इज अ प्योर E2W play emerging leader, and with many big and small companies dropping their hat in the fray, spare competition is shaping ahead. Ola has laid down its future path with its future factories and gigafactory to take on any kind of competition. In fact, the company is planning to enter E2W bikes, three-wheelers, cars, and most importantly, the 4680 lithium battery, where it mulls its making a global hub for EV batteries. While its top line has been surging year on year, its bottom line marked improvement in the reduced losses. No doubt it will take some more time to turn the corner and wipe out the losses. Thus, it is a pure long-term investment bet. Well-informed investor may park moderate fund for long term. ठीक है, अब इनका जो प्लान है भाई, इसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आना है, फोर व्हीलर्स में भी आना है, टू व्हीलर से हट के बड़े कुछ में करना है। तो नो डाउट इनका प्लान बहुत अच्छा है, एक्सपेंशन प्लान अच्छा है, बट ये एक प्योरली लॉन्ग टर्म बेट होगी। मुझको विश्वास है लिस्टिंग अगर आपका गेन पॉजिटिव भी होता है तो ये नीचे आएगा, आपको अच्छे लेवल्स में मिलेगा, तो आप इस पे पैसा लगाइए, अभी इसमें लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो प्लीज आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और वहां से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।